दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्नाइड स्वागत। आंदोलन बहुत सारा होची अंगनवाड़ी आशाकर आंदोलन मु देखैथिली आपणकर आगामी आंदोलन भी हवार अछि शिक्षक मानक आंदोलन कनिष्ठ शिक्षक आशायी शिक्षक मानक आंदोलन बहुत सारा आंदोलन हवार अछि। तो आ भितरे आंदोलन करूछंती कला एवं क्रीड़ा शिक्षक जो कला ने आम ओडिशा समृद्ध ओडिशा को आमर भारत को तो कहुच्छी आपंकर धर्मगुरु आख्या पाइब बहुत कम दिन में ओडिशा भी जगन्नाथ भूमि चारि धाम भितर गोटे धाम आम ओडिशा रे अच्छी कला संस्कृति परिपूर्ण। तो ये कला संस्कृति परिपूर्ण जो राज्य ये राज्य रे यदि कला को आम एवं क्रीड़ा को आम प्राधान्य न दबा नवीन बाबू आपंकर ओडिशा रे हॉकी आयोजन करुँच आपंकर दुई थर अंतर्जातीय आयोजन है किंतु से समय यदि कला शिक्षक माने क्रीड़ा शिक्षक माने प्रोत्साहन न पाइबे आपण चिंता करन थरे यदि से परिवार प्रतिपोषण न करि परिबे सेमानकर कला एवं क्रीड़ा नै कि से गर्व निजुक अनुभव न करि परिबे से कला क्रीड़ा शिक्षार मूल्य कौन आज्ञा आपण सब कर्मचारी को रेगुलर कले रेगुलर दरमा देले सरकारी भाव में काउंट कले बट जो माने स्कूल ले आज तृणमूल स्तर पिला कला क्रीड़ा शिक्षा दौरान आगामी भविष्य गढ़िया चेष्टा कर हतोत्साहित संगीत नाच ए सब गोटे मेडिसिन स्वरूप सदाज कर डॉक्टर बरा कहते कैंसर पेशेंट हो हार्ट अटैक पेशेंट हो किडनी पेशेंट हो संगीत शुण ए बेपुना तो सरकारी दल लोक संगीत मूल्य बुझिले जो तमे मन मन गोटे संगीत कर राजनीति चली चलुची उचित प्रकार कान को जापारूनी से स्वर्गत विजु पट्टनायक तैयारी करते उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर छाती उपरे गाँ गहली सब कलाकार मान छोट छोट पिला प्रतिभा देखई एटी कलाकार भौणी बाहा करेंगे बाप माँ को ना रखिए पीएमजी राजरास्ता गढ़ा नुह न खाई न पिकी से कलाकार मैंने आज पीएमजी राजरास्ता गढ़ुं सरकार को मन कथा कहते कौन सरकार तो जहाँ चाकरी देकी हतसत कले मशा भरिया रक्त को शोषी ने कितु ये चाकरी कर लोक मैंने पुणी एति पड़ा बेलू शीत काकर शोले गड़े मशा मैंने भी सेठी भी टाणी नहीं शीत काकर गड़े चेष्टा कर तुम मूल्य रहू सरकार को कान भगवान एक पुरातु मुझे रिक्वेस्ट तुम ईश्वर आहरी तुम स्ट्राइक जोरदार कर आंदोलन जारी रख परिश्रम कर देख निश्चित भगवान सुनवे। अरे रक्षाहारी मारे की जब उसका चलेगा था तो किसी का नहीं चलेगा तेणु अपेक्षा कर कारण कलाकार सब कलार पूजारी भगवान वरदान ता पाखे अच्छी किंतु कलाकार पाखे सब बड़ जिन अच्छी पेसेंस धैर्य तेणु धैर्य ता पाखे अच्छी बोली से आज पर्यटन बसची मत लगे प्रत्येक कलाकार बुढ़ा बुढ़ी 40 टपिगले आज पर्यटन किसी हो पारुनी कि विजु बाबू बुझी से लिखी उत्कल संगीत साज महाविद्यालय जो विजुअल आप किसी पूर्व देखिले से हूँ कला एवं क्रीड़ा शिक्षक मानकर अभिनव प्रतिवाद लोअर पीएमजी रे जे आज नवीन बाबू आम कथा शुणुना आम आज कला प्रदर्शन करुचु आम आज कला ओडिशा समृद्ध आम ओडिशार उत्तरदायी जो मैंने अच्छा ओडिशार आपणकर जो मैंने अच्छा भविष्य से कला से शिखौचु कि भास्कर्य आम ओडिशार कि संस्कृति आम ओडिशार ताहा शिखौचु किंतु आज आम आज पेट को खाइबा पाऊनु आम परिवार प्रतिपोषण करने आम पाखे अर्थ ना आम पिला को भल पढ़ाई आम पाखे अर्थ ना
तो आमे न्यूनतम दरमा गोटे श्रमिक ठारू भी अणकौशली श्रमिक ठारू भी न्यूनतम दरमा काम करुछु। नवीन बाबू केवल दरमा किछि थोप पकई दउचंदी बढ़ई दउचंदी ताहा गोटे समुद्र को संख्या भली। तेणु डिमांड रही जे सब सरकारी कर्मचारी भली आम भी शिक्षक तेणु आमको भी जेतु प्राथमिक स्तर रे अछु ग्रुप सी अंतर्भुक्त करा जाऊ एवं ग्रुप सी अंतर्भुक्त कर नियमित करा जाऊ आमको भी नियमित हारे दरमा दिया जाऊ। यह आमर हक आमर प्राप्य आमे कर्म करुछु समान काम समान दरमा आमर भी प्राप्य। निश्चित भाव में सरकार ए दाबी को शुणिए बोली मोर आशा। सरकार बिजु जनता दल सरकार वर्तमान ओडिशा रे 22-23 वर्ष ला अछि। आगामी दिन रे इलेक्शन हबो कोन हम जानिने किंतु जो सरकार कला को भल पाती बोली कला को प्रोत्साहन दियंती बोली डिंडियो पिटंती जो सरकार क्रीड़ा को प्रोत्साहन दियंती बोली डिंडियो पिटंती ओडिशा रे अंतर्जातीय क्रीड़ा आयोजन करांती सरकार निश्चित भाव में जो माने एहा को बेस्ट लेवल तैयारी करूछंती पिला मानक पाखर रही एटा को सिखौचंती छोट छोट पिला मानकर तांक कथा सुनिबे तांकर दाबी निश्चित भाव में पूर्ण करिवे यह आम दृढ़ आशावादी रहिछु। एवं आपण माने जो माने भी कला एवं क्रीड़ा को भल पाती ओडिशा संस्कृति को भल पाती निश्चित भाव में जनसचेतनता पई ए वीडियो को समस्त पहुंचाया पई आपण को अनुरोध रहइबो। Thank you, Madam Chairperson. I was hoping that the Sports Minister would be here, but I can understand his state of mind, especially after what has happened in his home state. So I'm sure somebody else will take notes on his behalf. Madam, we are not a sporting country. We are not a sporting society. If you think back, does any family, if you look at the family activity, what do families indulge as a family activity? They would perhaps go out and eat at a restaurant, or they would go to a temple together, or they would go watch a movie together, or they will go and shop together. We rarely see an entire family playing sport together. Have you ever seen a mother, father, and 2 young children actually playing sport? This is not part of our society. Sports is really not part of our society. And our educational system, which is based on this exam, tuition, and homework, is the greatest impediment for the growth of sport in this country. I have very few concrete suggestions which I hope the government will take into account. First, there should be no school, whether private or public or government school, which can function legally without having a sports ground of its own. That is the first step. You must give access to playing fields. There are so many schools in this country which are in building blocks without playing fields. Second, physical education teacher is compulsory in every school, and he must be given the respect the maths teacher gets. He must be given the respect that the chemistry teacher gets. In most schools, the physical education teacher is only used to catch late-coming students or to punish students who are in detention. There is no respect for physical education teachers. First step is to start the society, the educational system must start respecting the physical education teachers. Third, see, as we are an exam-oriented society, the only way to make sure that sports is compulsory is to say that if you do not meet certain physical criteria, if you can't run a mile in, say, 8 minutes or in 6 minutes, you can't write your board exam. And if you have to write a board exam and you have to pass the 10th standard board exam or a 12th standard board exam, you must have compulsory physical education as part of a subject. And if you do not meet that physical condition, you cannot write the board exam. Until you make it compulsory, in this country, no mother will send their daughters to play. First of all, they will say, you'll get dark, so don't go play sports. That is again another cultural thing. You'll get dark. That's why most children are overweight, because they do not play sports and they are caught into this vortex of exam. जलील जी, अध्यक्ष महोदय जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर दोनों भी यंग है, यकीनन उम्मीदें हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मोरक्को बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब ब्राज़ील को हराया तो शायद ब्राज़ील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें
135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके। उसमें हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, वरना 135 करोड़ देश की आबादी अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं। हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं, जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं करके। वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन और वहां की सरकार उठा रही है। हमें मंत्री जी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक सर्वे करवाइएगा पूरे देश के अंदर कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद है। पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है। एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है। एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है। एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के जरिए मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंत प्रधान जी की तस्वीर लगाइए, और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये दीजिएगा। हर राज्य के अंदर 4 कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मेरे शहर के अंदर थी, पूना वालों ने उठाकर उसे पूना लेकर चले गए। हम जमीन ढूंढते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूना लेकर चले जाएंगे। 4 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसका फोकस एरिया यही होना चाहिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, औरंगाबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का एक्सीलेंसी सेंटर है। आज तक करोड़ों रुपया आपने खर्च किए हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आप खेलो इंडिया के जरिए आप अंडर 17 के टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तर्ज के ऊपर अगर स्कूल गेम्स फेडरेशन, अध्यक्ष सिर्फ एक मिनट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप अंडर 14 के जितने भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करिएगा। दूसरा, सबसे जाते जाते सिर्फ यह कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है बृजभूषण सिंह जी, वो खुद एक पहलवान है। अगर वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। बहुत बहुत